हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि पढ़ के आपको बहुत मज़ा आने वाली है, क्योंकि ये आपके बारे में होगा। आप किस चीज़ के बने हैं, आपकी शुरुआत कैसे हुई, किस तरह आप एक छोटे से एक टाइनी स्ट्रक्चरल यूनिट से आप इतने बड़े ग्रोन अप बन गए। तो आई होप आपको हिंट तो मिली गई होगी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेल। हम सब किसके बने हैं? सेल्स के बने हैं। जिस तरह किसी भी चीज़ को जब आप तोड़ते हैं और तोड़ते जाते हैं, बार बार उसको तोड़ते जाते हैं, तो आप देखते हैं कि वो एक बहुत ही टाइनी पार्टिकल का बना हुआ है, एक बहुत ही छोटी सी चीज़ का बना हुआ है। जैसे मान लीजिए आपको हम एक नमक की ढेली देते हैं और आपसे कहते हैं कि इसका टाइनीएस्ट पार्टिकल आप निकाल के मुझे दिखाइए, सबसे छोटा पार्टिकल। तो आप क्या करेंगे? उसको तोड़ते जाएंगे और जो सबसे फाइनेस्ट पार्टिकल आपको मिल पाएगा आप वो ला के मुझे दोगे और कहोगे मैम नमक इस पार्टिकल का बना है। फाइन। इसी तरह हमारी बॉडी जो है, लिविंग सेल्स की बॉडी, जिसमें कि प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। तो हमारी बॉडी जो है, जब आप उसको देखोगे कि वो किस चीज़ से बनी है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, तो वो चीज़ को हम कहते हैं सेल। ठीक है, जिस चीज़ से हमारी बॉडी बनी, जिस चीज़ से हमारी बॉडी बनना शुरू हुई, उस पर्टिकुलर टाइनेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम कहते हैं सेल। इज दैट क्लियर? तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसके अंदर अलग अलग तरह के जो सेल ऑर्गेनेलीज मिलते हैं उनके बारे में, और सेल डिवीज़न के बारे में कि सेल डिवीज़न क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। इज दैट क्लियर? ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेल से। नाउ चिल्ड्रन, यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स अराउंड यू। ओके, कुछ होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। तो अगर हम ऑर्गेनिजम्स को देखें और उनकी बात करें तो आप देखेंगे कि हर ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स का बना हुआ है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक ही सेल के बने हैं, वन सिंगल सेल के बने हुए हैं। सो सच ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ वन सिंगल सेल्स वी कॉल देम एज unicellular organisms. What do we call them? Unicellular organisms. And the example is amoeba, bacteria. They are the examples of unicellular organisms. Uni means one and cellular means cell. So they are just made up of one single cell. Is that clear? Then there are other group of organisms which are made up of more than one cell. Such organisms which are made up of more than one cell, they are known as multicellular organisms. उन्हें हम क्या कहते हैं? Multicellular organisms कहते हैं, जो कि एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं। Fine. Okay, like for example ant, elephant, human body, then banyan tree, neem tree, they are all a multicellular organism or plant. Is that clear? Okay? तो हमने अभी क्या देखा कि चाहे प्लांट हो और चाहे एनिमल हो, सबकी लाइफ जो है वो एक सिंगल सेल से शुरू होती है और धीमे धीमे करके वो बड़े होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, उनके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, उनका बेस क्या है, कहाँ से वो पनपे हैं, कहाँ से वो निकले हैं, दैट इज़ द सेल। दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल। किसी में ज़्यादा सेल्स हैं, किसी में कम सेल्स हैं। इज़ दैट क्लियर? सो दैट इज़ वाई वी कॉल सेल as the unit of life. Is that clear? We call cells as building blocks also, क्योंकि वो हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है या सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर हैं, जो कि आगे चल के मल्टीप्लाई करता जाता है और हमारी बॉडी में बढ़ते जाते हैं। देयर नंबर इंक्रीजेस एज वी ग्रो।
Is that clear? That is why they are called building blocks of the body. Okay. Now, all the cells, children, they are similar in structure as well as in their function. चाहे आप एक सिंगल सेल को ले लीजिए, चाहे आप 4 डिफरेंट सेल्स को ले लीजिए, you will see that they all have same cell organelle and they all perform same functions. Is that clear to all of you? Now we'll study how this cell was discovered. ये सेल डिस्कवर कैसे हुआ, किसने किया? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंटनी वैन ल्यूवेनहुक, he developed a simple माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? ये ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जिसमें केवल एक लेंस होता है. ओनली वन लेंस इज देयर. सो ही डेवलप्ड दिस सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे इन्होंने क्या देखा? फ्रॉग के वेब को. फ्रॉग का वेब क्या होता है? यू माइट हैव सीन द फुट ऑफ द फ्रॉग. फ्रॉग का पैर देखा आपने? उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एक दूसरे से जुड़े होते हैं थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन. द फिंगर्स आर अटैच्ड टू ईच अदर थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन. ठीक है, तो इस फ्रॉग के वेब को उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि उसमें कई सारे ब्लड कैपिलरीज हैं. ब्लड कैपिलरीज क्या होते हैं? अब ब्लड कैपिलरीज सबसे थिनेस्ट वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं बॉडी में, जो कि ब्लड को लेकर के जाते हैं अलग अलग जगह पे. सो उस ब्लड कैपिलरी में उन्होंने देखा कि कुछ फ्लो कर रहा है. व्हाट वाज दैट? व्हेन ही सॉ इट अंडर द माइक्रोस्कोप, उनको ये सेल दिखाई दिए, ब्लड के सेल्स दिखाई दिए. बट ही डिड नॉट कॉल देम सेल्स. उन्होंने उसको नाम नहीं दिया सेल. ही जस्ट सॉ इट अंडर द माइक्रोस्कोप कि कुछ है, कोई मटीरियल है या कोई पार्टिकल है जो कैपिलरीज में फ्लो कर रहा है. ही डिड नॉट नेम्ड देम एज सेल. Okay, then came another scientist, that is Robert Hooke. Robert Hooke was the person or the scientist who gave the name cell. Is that clear? He was the one to give this name cell to these tiniest building blocks of our body. Now what did he do? He made a compound microscope. He discovered a compound microscope. ये compound microscope क्या होता है? It has 2 lenses in it. और ये simple microscope से ज़्यादा powerful होता है. Is that clear? Okay. So he made this microscope to study these tiny particles about which Leeuwenhoek was talking. Okay. So Robert Hooke ने क्या चीज़ को examine किया microscope के नीचे? He took a piece of dead cork. Dead cork. Now what is dead cork? आपने देखा होगा बेटा, शैम्पेन की बॉटल के ऊपर एक वुडन कैप लगी होती है. शैम्पेन की बॉटल्स होती हैं, वाइन की बॉटल्स होती हैं, उनके ऊपर एक वुडन कैप लगा होता है. दैट वुडन कैप इज नोन एज cork. It is made up of wood. Okay, dead wood. So that wooden cap, that is the cork, he studied a slice of it under the compound microscope. और उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे ढेर सारे कंपार्टमेंट्स देखे उन्होंने, कई सारे छोटे 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 कंपार्टमेंट्स अलग अलग. लाइक द मोनास्ट्री. नाउ व्हाट इज मोनास्ट्री? मोनास्ट्री इज अ प्लेस वेयर द मॉन्क्स लिव. मॉन्क्स यानी कि सेंट्स, दे आर द बुद्धिस्ट सेंट्स, जो कि एक कमरे में रहते हैं, अलग अलग कमरों में रहते हैं. एंड दैट डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, he compared those compartments with the cell of the cork. He said that they were small compartments present in the monastery and he named them as cells. Is that clear? He named them as cells. Cells means compartments. That is why he called them cells. Clear? Now the cells are studied under biology. And the study that deals with the cells is known as cytology. So we can say that the study of cells, the branch that deals with the study of cells, is known as cytology. Okay, now cells, children, there are different numbers of cells.
That is, there are different numbers present in different organisms. Okay, so there are different numbers of cells, there are different sizes of cells, and there are different shapes of the cells present. Okay, so one by one we are going to study about these different shapes, sizes and numbers of the cells. Now, as I told you, according to the number of cells present, the organism is divided into two categories. दो तरीके की categories होती हैं organism की according to the number of cells. First, unicellular and second, multicellular. Unicellular, the organisms which are made up of one cells. वो organisms जो एक single cell के बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं unicellular. Like amoeba, paramecium, bacteria, chlamydomonas, they are all made up of one single cell. Is that clear? They are called unicellular. Multicellular organisms are those organisms which are made up of many cells. That is, they are made up of more than one cell. For example, ant, elephant, rose, then neem tree, banyan tree, they are all example of multicellular organisms. Okay, now we are going to study about the cell shape. सेल के बहुत डिफरेंट शेप्स होते हैं, लाइक एलोंगेटेड होता है, ओवल होता है, बाइकॉन्वेक्स होता है, बाइकॉन्केव होता है, देन यू हैव इर्रेगुलर शेप. सो देर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल्स जिनके बारे में हम अब पढ़ेंगे. ओके, सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल, स्टार्टिंग फर्स्ट विद द irregular shaped cells. Now, irregular shape means that there is no shape of the cell. Cell का कोई shape है ही नहीं. And what is the example of that? You have studied. What is the example? Come on, you tell me quickly. Quickly write in the comment section. Yes, very good. It is amoeba. So, irregular shaped cell is amoeba. Amoeba has no shape. It is irregular in shape. Okay. Then next is oval shape. Now, which cell is oval in shape? Red blood cells are oval in shape, and chlamydomonas are also oval in shape. Is that clear? So, these are some of the cells which have oval shaped structure. Then next we have oblong shape. Paramecium. Paramecium comes under the category of oblong shape. If you see the paramecium, you can see here, it is a slipper shaped cell. It is just like your bathroom slipper which you wear. You can see the shape is exactly like a slipper. So, it is oblonged in shape. Oblonged means lamba sa, lamba, oblonged shape. Okay. So, this is the example of oblong shaped cell, that is the paramecium. Elongated shaped cells. Now, your muscle cells, they are elongated in shape. Okay, लंबे लंबे होते हैं, elongated होते हैं, and they are contractile also. Contractile means कि वो छोटे हो जाते हैं और फिर बड़े हो जाते हैं. They can relax, they can stretch, relax and stretch. Okay, so वो contract कर सकें और फिर relax कर सकें, इसके वजह से they are elongated in shape, all the muscle cells, and that is why it helps the bones to move in your body. It helps the limbs to move in your body. Is that clear? So, such kind of structure of the cell is because of the function that it is performing. जो सा function वो कर रहा है उस पे उसका shape depend करता है. Is that clear? Next is very long like a thread. They are also called thread like in structure. तो सबसे लंबे cells जो आपके body में होते हैं, they are the nerve cells. Nerve cells are very long.
Now why they are made so long? Because they have to carry messages from one place to another place, like from your hand to your brain. तभी तो आपका ब्रेन आपके हाथ को बताएगा कि उसको मूव करना है. ओके, सो दिस नर्व सेल अगर ये लंबा नहीं होगा तो ये मैसेज कैसे लेके जाएगा? Is that clear? So nerve cells are the long cells. They are long in shape. Imagine a cell, a nerve cell running from the toe of your body to the head of your body. Is that clear? तो वो कितना लंबा होगा? It is quite long. Is that clear? Okay, because it is carrying the message from the toe to the brain. So it is very long in length. Is that clear? So these are the cells which are long in shape. Then cubical or rectangular. Now the plant cells, children, they have the cubical cells or the rectangular cells. वैसे तो अगर हम बात करें तो plants के भी कई सारे shape के cells होते हैं. Elongated भी होते हैं, उनमें कई सारे oval cells भी होते हैं. Then they have cubical rectangular shaped cells, tubular shaped cells. Okay, तो उनमें भी अलग अलग शेप के सेल्स होते हैं. इज दैट क्लियर? ओके, बट बेसिकली क्यूबॉइडल या रेक्टेंगुलर शेप के सेल्स आपको प्लांट्स में मिलेंगे. इज दैट क्लियर? सो हियर वी फिनिश विद द शेप्स ऑफ द सेल. नाउ स्टार्टिंग विद द सेल साइज. जैसे कि अभी आपने पढ़ा अलग अलग शेप होते हैं सेल के, अलग अलग नंबर्स होते हैं सेल के, इसी तरह अलग अलग साइज होता है सेल का. Is that clear? Okay. Now let's see the different sizes of the cell. Let's study about the different sizes of the cell. सबसे छोटे सेल जो होते हैं they are found in the bacteria. The bacterias are the smallest cells, that is 0.5 to 0.2 micron small. What do you mean by micron? That is the smallest part of the millimeter. Is that clear? Okay, that is the smallest part of the millimeter, that is the 1,000th part of a millimeter. Fine. So bacteria is the smallest cell. Then the longest cell, as I told you, the longest cell is your nerve cell. And what is the longest nerve cell? Which is the longest nerve cell? The length of the longest nerve cell is 3 meter. It is 3 meter. Is that clear? Okay. Then the largest cell, that is the bulkiest cell. The largest cell on the earth is the egg of an ostrich. एक egg जो होता है, that is also a cell. Is that clear? That is also a cell. क्योंकि उसी से फिर क्या होता है? A baby is produced. Fine. So egg is also a cell, and the biggest cell or the bulkiest cell you can say is the cell of the ostrich. आपने देखा होगा egg में जो yellow portion होता है, that you can see over here, we call it as yolk. ये yellow portion जो होता है, that is the part which develops into a baby. और उसके अगल बगल आप देख सकते हैं कि white कलर का लिक्विड होता है या सब्सटेंस होता है जिसमें एग योक होता है. That white substance is known as albumin. That albumin provides nutrition to the yolk. Is that clear? That is the protein of the egg, albumin. Clear? So the egg of a bird is a cell, and the ostrich egg is the bulkiest and the biggest cell on the earth. That's all for today. Okay, bye bye. See you in the next class.